मोस्ट अबंडेंट ऑफ द ऑल सेल इन द ब्लड 99% ही होती है. मैच्योर मेम्ब्रेन आरबीसीज आर डिस्क लाइक, बाइकॉनकेव, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, ई न्यूक्लिएटेड. ई न्यूक्लिएटेड का मतलब है न्यूक्लियस एब्सेंट है. न्यूक्लियस क्या है बच्चों, यहां पर एब्सेंट है, न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता है. ठीक है बच्चों, चलें आगे. चलिए, लेकिन जब आरबीसी बनती है तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है. जब वो मैच्योर होती तब वो न्यूक्लिएटेड. हाँ, तो उसमें से न्यूक्लियस बाहर निकल जाता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है. तो मैच्योर मेम्ब्रेन आरबीसीज आर डिस्क लाइक, बाइकॉनकेव, सर्कुलर इन द क्रॉस सेक्शन, ई न्यूक्लिएटेड. बाइकॉनकेव शेप ऑफ द आरबीसी इंक्रीज द सरफेस एरिया. अब इनका शेप जो है वो बाइकॉनकेव क्यों होता है? वो क्योंकि बाइकॉनकेव में सरफेस एरिया बढ़ जाता है. सरफेस एरिया बढ़ने से उसके अंदर हीमोग्लोबिन कंटेंट आ जाते हैं. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, presence of the biconcave shape, more hemoglobin can be filled in the mature RBC. कैमल एंड लामा ये दो मैमल हैं. इनकी जो आरबीसी बाई कॉन्वेक्स और ओवल शेप्ड होती है, इसको आप याद कर लो. ये एनिमल डाइवर्सिटी का क्वेश्चन है, तो दोनों ही चैप्टर अपने यहां से कवर अप होते हैं. कैमल एंड लामा are mammals with the biconvex and oval shaped RBCs. In mature RBC, endoplasmic reticulum is absent. So endoskeleton is the composed of the structural protein network called as the stromatine, which is the spongy cytoskeleton. थोड़ा डेप्थ क्वेश्चन है. जो मैच्योर आरबीसी हो जाती है बच्चों, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता. एंडोस्केलेटन जो है कंपोज्ड ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन network called as the stromatine, which in the spongy cytoskeleton. Due to the presence of stromatine spongy cytoskeleton, flexible plasma membrane RBC का साइज है 7.5 माइक्रोन, कैन पास लेस डायमीटर ब्लड कैपिलरीज. तो यदि मान लीजिए ये स्ट्रोमेटिन जो है ये साइटोस्केलेटन है और फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसका साइज 7.5 माइक्रोन होता है. कैन पास थ्रू द लेस डायमीटर कम होगा, 5 के आसपास रहेगा, तो जो हमारी ब्लड कैपिलरीज है माइन्यूट, उससे ये क्रॉस कर सकती हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन आरबीसी इज कॉल्ड एज द डोनेन मेम्ब्रेन. ये क्वेश्चन भी आया, डोनेन इक्विलिब्रियम आगे पढ़ेंगे अपन. तो डोनेन जो इक्विलिब्रियम है उसके अपन यहां बात करेंगे. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही, आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको ही हम जो है वो डोनेन मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आरबीसी इज कॉल्ड एज द डोनेंस मेम्ब्रेन. इट इज स्लाइटली परमेबल टू सम आयन like the chloride ion, bicarbonate ion, and impermeable to, very very important question, highly permeable of the some ion, जैसे क्लोराइड आयंस हैं, बाइकार्बोनेट आयंस इनलिए हाईली परमेबल है, लेकिन impermeable सोडियम एंड पोटेशियम आयन, इट इज कॉल्ड एज द डोनन्स फिनोमिनन. इसको डोनन्स फिनोमिनन कहा जाता है. आपको डोनन फिनोमिनन के नाम से एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों. इसका मतलब है कि आरबीसी की मेम्ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है. कभी कभी हमको टर्मिनोलॉजी नहीं आती है तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है. हम सोचते सर हमने तो पढ़ा ही नहीं कहीं पर भी, है ना, क्योंकि कभी कभी एनसीईआरटी में ये वर्ड इस चैप्टर में ना होकर के कहीं और रेफरेंस में दिया जाता है. इन मैच्योर आरबीसी अदर सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये भी इसके अंदर एब्सेंट होते हैं. ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, anaerobic respiration take place in the RBC. माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं होता. हम जानते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया यदि प्रेजेंट हो तो माइट्रोकॉन्ड्रिया की जो प्रेजेंसी है उसके बिहाफ पर ही एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन यहाँ माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं है तो आरबीसी के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है. क्लियर है बच्चों? चलिए,
Mature RBC contain for glycolysis, whereas the enzyme for the Krebs cycles are absent. यहाँ पर ना glycolysis होगा ना Krebs cycle होगा. In mature RBC carbonic anhydrase enzyme is present. आपको प्रीवियस क्लासेज जो हुई है हमारी वहां बताया था मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज प्रेजेंट ऑन द आरबीसी सरफेस और वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड अप करता है और बाय कार्बोनेट आयंस बनाता है विच इंक्रीज रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ द कार्बोनिक एसिड बाय 5000 टाइम. तो फास्टेस्ट कैटलिस्ट विद द जिंक की प्रेजेंसी में ये वर्क करता है. तो इन मैच्योर आरबीसी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज प्रेजेंट विच इंक्रीज रेट ऑफ द फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ द कार्बोनिक एसिड बाय 5000 टाइम्स. फास्टेस्ट कैटलिस्ट है. सिंगल आरबीसी पेल येलोइश कलर की होती है while the group of RBC appear the red in color. इन RBC के जो पिगमेंट है बच्चों आप जानते हो हीमोग्लोबिन है. हीमोग्लोबिन इन ईच RBC 26.5 करोड़ मॉलिक्यूल्स ऑफ द हीमोग्लोबिन आर प्रेजेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए आप मैंने बताया था आपको एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को बाइंड अप करता है. क्लियर है क्या यहां तक? और आप देखो एक आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 26.5 करोड़ हैं. तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल बताया था हमने आपको 15 to 16 ग्राम इन एवरी 100 ml ऑफ द ब्लड. 12 से 16 ग्राम होता है नॉर्मल पर्सन के अंदर. इट कंपोज ऑफ 2 कंपोनेंट हीम और ग्लोबिन. हीम होता है 5% और ग्लोबिन होता है 95%. जब हमको मलेरिया हो जाता है तो मलेरिया हो जाता है उस कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम हमारी आरबीसी में एंटर करता है तो हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाता है हीम और ग्लोबिन में. तो हीम एक कोफैक्टर है और ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है. तो जो हमारा ग्लोबिन है इसको तो डाइजेस्ट कर जाता है. हीम एक कोफैक्टर और फ्री हो जाता है. तो हीम कन्वर्ट इन द हीमोजोइन. हीमोजोइन एक टॉक्सिक है. तो वो जो टॉक्सिक है बच्चों वो टॉक्सिक हमारे ब्लड को ठंडा करता है इसलिए हमको सर्दी लगती है और फीवर आ जाता है. ये मलेरिया का सिम्टम है. हीम आयरन एंड पोरफायरिन. इन हीमोग्लोबिन आयरन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द फेरस Fe+2. ये सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि आयरन जो है वो किस फॉर्म में होता है? फेरस. Globin, each molecule of globin protein composed of 4 polypeptide chain. Polypeptide chain are the 4 type. Polypeptide chain having 141 amino acid, number 1, or beta, gamma and delta polypeptide chain having the 146 amino acid. On the basis of these polypeptide chain, hemoglobins are formed in the human 3 types. Hemoglobin A1 adult hemoglobin, इसके अंदर 2 अल्फा 2 बीटा, अल्फा 2 बीटा 2 ये मैक्सिमम होता है. हीमोग्लोबिन A2 एडल्ट HB2 2 अल्फा 2 डेल्टा, तो डेप्थ है अल्फा 2 और डेल्टा 2. हीमोग्लोबिन F फीटल हीमोग्लोबिन है जो बच्चों में होता है 2 अल्फा प्लस 2 गामा, अल्फा 2 गामा 2. लेकिन हमारे इतना डेप्थ में नहीं है, आप खाली हीमोग्लोबिन याद रखें. और हीमोग्लोबिन आप जानते हैं बेटा कि मैक्सिमम जो उसका वर्क है वो गैसेस को बाइंड अप करना है. ऑक्सीजन 97% हीमोग्लोबिन ही बाइंड अप करके आगे बढ़ाता है.
तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ द फीटल हीमोग्लोबिन इज मोर देन द एडल्ट हीमोग्लोबिन। आरबीसी का साइज बताया था मैंने आपको 7.5 माइक्रोन होता है, इस सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था अपन ने। लार्जेस्ट आरबीसी होती है एम्फ्यूमा में। एम्फ्यूमा एम्फीबिया का एक ऑर्गेनिज्म है, 75 से 80 माइक्रोन इसकी साइज होती है। अब ये क्वेश्चन है तो एनिमल डाइवर्सिटी का, लेकिन क्योंकि हम ब्लड पढ़ रहे हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो यहां पर भी 3 चैप्टर पर कवर होता है यहां से, एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल टिश्यू और ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बॉडी सर्कुलेशन। स्मॉलेस्ट आरबीसी मस्क डियर की होती है, कस्तूरी हिरण। मैमल्स है 2.5 माइक्रोन होता है इसका साइज। चेंज इन द साइज ऑफ द आरबीसी इज कॉल्ड एज द एन आइसोसाइटोसिस। शेप ऑफ द आरबीसी बाइकॉनकेव है। बाइकॉनकेव साइज मैंने बताया था आपको, सरफेस एरिया बढ़ाती है। चेंज इन द शेप ऑफ द आरबीसी कॉल्ड एज द पोइकिलोसाइटिस, ये टर्मिनोलॉजी एक्चुअली में। इफ आरबीसी केप्ट इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, नमक के पानी में यदि हम इसको डाल देंगे तो क्या होगा बच्चों, ये श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा, क्रीनेशन हो जाएगा, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ये विल द ब्रस्ट, कोई वाटर अंदर एंटर कर जाता है। इसीलिए जो हमारा ब्लड का पीएच है वो 7.4 होता है और स्लाइटली एल्कलाइन होता है। क्लियर है? चलें आगे। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है इसको। 0.8 to 1% NaCl solution is the isotonic for the RBC. RBC के अंदर 0.9% of the NaCl, glucose 5% solution is the isotonic. लाइफ स्पेन क्या है आरबीसी का? नंबर 1 जो ह्यूमन बींग्स हैं 120 डेज एवरेज है मैमल्स के अंदर। देखिए अब आपसे ह्यूमन बींग का पूछेंगे तो आपको टिक लगाना है 120 डेज पर। यदि आपसे एवरेज इन द मैमल्स पूछा जाएगा तो 120 से 127 डेज, वहां आपको क्वेश्चन देखना होगा कि मैमल का पूछा गया है या ह्यूमन बींग्स का। न्यू बॉर्न बेबी का आरबीसी का जो लाइफ स्पेन है वो 100 डेज है और फ्रॉग का जो है वो 100 डेज है। एनिमल डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने आपको यहां पर बताए हैं। चलें आगे बच्चों। आज जो हम ब्लड के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड का कंपोजिशन यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि 3 चैप्टर के अंदर एक कवरेज होता है। चलिए RBC count. Number of RBC in the per cubic mm of the blood is called as RBC count. एक क्यूबिक mm के अंदर RBCs का नंबर कितना है, इसे हम RBC काउंट बोलते हैं बच्चों। अब ये वैल्यू हमको याद रखनी है कि एवरेज जो होता है 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ द ब्लड। ह्यूमन मेल के अंदर 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ द ब्लड। ह्यूमन फीमेल के अंदर 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ द ब्लड। और न्यू बॉर्न बेबी के अंदर 6.8 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ द ब्लड। ये सारी वैल्यू रेफरेंस के लिए आपको याद करनी है। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके पुटअप होता है। मेल फीमेल में थोड़ा डिफरेंस इसलिए आता है, मैंने पहले बता दिया इसका रीजन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। कंडीशन ऑफ द इंक्रीज द आरबीसी काउंट, यदि आरबीसी बढ़ती है उसे बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। दिस कंडीशन अकर्स इन द हील स्टेशन।
आप देखा होगा जो पहाड़ी पर लोग रहते हैं वो बिल्कुल उनका बॉडी का जो कलर है वो रेडिश होता है, लाल रंग के होते हैं, याद है आपको? पहाड़ी का मतलब है जो, जैसे हिमाचल के लोग गोरे ज्यादा होते हैं आपको पता है, और जो ठंडे प्रदेश और हिल स्टेशन वाले होते हैं उनका जो, उनमें आरबीसी जो है वो नॉर्मल से ज्यादा होती है, रेडिश कलर के होते हैं हल्के से। तो इसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। कौन सा मिया? पॉलीसाइथीमिया। इट मीन्स दैट इंक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसीज। कंडीशन ऑफ डिक्रीज आरबीसी एनीमिया बोलते हैं, आप जानते हो अच्छे से। आरबीसी का फॉर्मेशन इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है, जो कि बोन मैरो के अंदर होता है। ऑर्गन विच प्रोड्यूस आरबीसी, इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन कौन कौन से हैं? हॉर्मोन्स विच स्टिमुलेट इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं इसको। इरिथ्रोपोइटिन का फॉर्मेशन किडनी में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किडनी के द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है, उसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट erythropoiesis. It means that stimulate the formation of the RBC. तो यदि किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी तो आरबीसी भी प्रॉपर नहीं बनेगी। देखिए आप, सारे बॉडी के ऑर्गन कोऑर्डिनेटेड वर्क करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट आरबीसी, अब यहां पर जब एम्ब्रियो बनता है तो उसके बाहर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस, योक्सेक। ये इनिशियली बात कर रहे हैं जब 1 महीने का एम्ब्रियो बन रहा है, वहां की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनिशियली एक मेम्ब्रेन होती है, उसका नाम है योक्सेक। वहां पर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, योक्सेक, लीवर, स्प्लीन, प्लेसेंटा, थाइमस, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की बातें कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना आप, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करके यहां पर बता रहे हैं आपको। इन एडल्ट स्टेज आरबीसी आर प्रोड्यूस बाय द रेड बोन मैरो, RBM, रेड बोन मैरो, एंड गेट कलेक्ट इन द ट्रेबिक्यूली ऑफ द स्पॉन्जी बोन। 1% आरबीसी डिस्ट्रॉय डेली, बट इन सेम नंबर न्यू आरबीसी आर एंटर्ड इनटू द ब्लड। 1% आरबीसी रोज मरती हैं, रोज नहीं बनती है। तो 1% ही बहुत होती है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं नॉर्मली हमारे अंदर 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक एम ब्लड है, तो हमारी बॉडी भी एक कब्रिस्तान है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसीज अकर्स इन द स्प्लीन। जो स्प्लीन है स्टोमक के पास, वहां पर इनका डिस्ट्रक्शन होता है। सो स्प्लीन इज कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी किसे बोलते हैं बच्चों? अरे बोलो। हाँ, स्प्लीन को ब्लड बैंक भी बोलते हैं। आरबीसी का स्टोरेज भी होता है वहां पर। एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी का फॉर्मेशन भी होता है। क्लियर है क्या? Spleen restore the excess blood corpuscles, so it is also called as a blood bank of the body. In resting and slow flowing blood, the RBC form the pace. जो यदि माने रेस्टिंग है और ब्लड का फ्लो कम है तो आरबीसी एक तरह से इकट्ठी हो जाती है और एक पिलर सा बना लेती है, उसे बोलते हैं रोलेक्स, बाय एडहेरिंग द टुगेदर ड्यू टू द सर्फेक्टेंट। एक नया टर्म आया है रोलेक्स, ROULEAUX। Minute bite of the disintegrated RBC is known as the hemochromia. RBC have significant role in the transport of the respiratory gases, जानते हो आप। Chlorocurinin is the green colored iron containing respiratory pigment, some एनलिड में होता है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है यहाँ पर। Hemocyanin, copper containing respiratory pigment in the crustacea।